प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका सीमा पंडित पुनः आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। अब तक हमने संस्कृत में काफी कुछ पढ़ा। आज हम कुछ अन्य जानकारी हासिल करेंगे, तो आइए ध्यान से सुनते हैं। बच्चों, संस्कृत में कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो 3 रूपों में मिलती हैं, जैसे पुरुष, वचन और लिंग। संस्कृत में जो पुरुष हैं वो भी 3 रूपों में मिलते हैं, प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः, उत्तमः पुरुषः। आपने इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के बारे में सुना होगा। तो उसी तरह से संस्कृत में इन पर्सन्स को पुरुष कहा जाता है, जो 3 रूपों में पाए जाते हैं। फिर है वचन। हिंदी में वचनों के आपने 2 प्रकार सुने हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन के 3 रूप होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्राणी के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के 2 का पता चले उसे द्विवचन कहते हैं। तथा जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के 2 से ज्यादा होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। तो इस तरह संस्कृत में वचनों के भी 3 रूप हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन 1 के लिए, द्विवचन 2 के लिए और बहुवचन 2 से ज्यादा के लिए। अब आते हैं लिंग। लिंग के भी संस्कृत में 3 रूप हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में तो आप जानते ही हो। वे शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध करवाए उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध करवाए उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। तीसरा लिंग आता है नपुंसकलिंग। इसमें वे सारी वस्तुएं आती हैं जो निर्जीव हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने आप नहीं जा सकती हैं या गतिशील नहीं हैं। बच्चों, उदाहरणतया मेज, कुर्सी, किताब, पेन, ये ऐसी चीजें हैं जो स्वयं अपना स्थान नहीं बदल सकती, तो इसलिए ये किस में आती हैं? नपुंसकलिंग में। अब सूर्य, नदी, हवा, ये ऐसी चीजें हैं जो अपना स्थान खुद बदलती हैं। सूर्य पूरब से निकलकर पश्चिम की तरफ जाता है, नदी भी स्वयं बहती है और हवा भी स्वयं चलती हैं। तो जो चीजें, जो वस्तुएं स्वयं गतिशील हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती हैं, जाती हैं, वे नपुंसकलिंग में नहीं आएंगी। न सूर्य नपुंसकलिंग में आएगा, ना नदी और ना ही हवा। नपुंसकलिंग में सिर्फ वे ही वस्तुएं आएंगी जो खुद अपना स्थान नहीं बदल सकती और जो निर्जीव कहलाई जाती हैं। तो बच्चों, ये तो थे पुरुष, वचन और लिंग। अब आगे हम करेंगे कर्ता का चार्ट। आप सभी जानते हैं कि कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य को करता है उसे कर्ता कहते हैं, अर्थात कार्य को करने वाले को ही कर्ता कहा जाता है। तो बच्चों, कर्ता में सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 वचन लिखे हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। और सबसे पहले है प्रथमः पुरुषः। तो कर्ता में सबसे पहले कौन आएगा? प्रथमः पुरुषः। प्रथम पुरुष में भी 3 चीजें याद रखने लायक हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। प्रथम पुरुष एक वचन में सबसे पहले आएगा, पुल्लिंग में सः। अगर हमें किसी एक पुरुष या लड़के के लिए वह शब्द का प्रयोग करना हो तो हम कहेंगे सः। लेकिन यह शब्द केवल लड़के व पुरुष के लिए ही नहीं, बल्कि जो भी प्राणी पुल्लिंग में आते हों, चाहे वो जानवर हो या फिर पक्षी हो, उनके लिए अगर एक के लिए
हमें संस्कृत में किसी शब्द का प्रयोग करना होगा तो वह है सह। मान लीजिए आपको किसी एक लड़के के बारे में या एक पुरुष के बारे में या फिर एक किसी जानवर जैसे शेर है, हाथी है, घोड़ा है, तो एक के लिए अगर, और वो भी पुल्लिंग में एक का प्रयोग करना होगा तो वो वहां क्या लगेगा, सह। उसी तरह दो पुरुष, दो लड़के या फिर दो पुल्लिंग जिसमें आए, चाहे वो जानवर हो या फिर पक्षी हो, तो दो के लिए तौ शब्द का प्रयोग होगा। और अगर दो से ज्यादा लड़के, दो से ज्यादा पुरुष या दो से ज्यादा जानवर जो पुल्लिंग में आते हो, जैसे 3 घोड़े, 4 हाथी, तो वो सब किस में आएंगे, ते में। तो पहली लाइन है प्रथमः पुरुषः पुल्लिंग, पुल्लिंग सह, वह एक, तौ वे दो, ते वे सब। दूसरी है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग अर्थात जिससे स्त्री जाति का बोध हो। तो जैसे हमने पुल्लिंग में एक वचन के लिए सह का प्रयोग किया, वैसे स्त्रीलिंग में एक वचन के लिए सा का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए एक लड़की, एक महिला या फिर एक चिड़िया, तो इन सब के लिए अगर किसी एक लड़की, किसी एक महिला या किसी एक चिड़िया या किसी और एक पक्षी जो स्त्रीलिंग में आए, उसके लिए वह का प्रयोग करना होगा तो कौन सा शब्द है, सा। वैसे ही वे दो के लिए ते और वे सब के लिए ताहा। वे सब कौन, स्त्रीलिंग जाति में अगर वे सब का प्रयोग करना होगा, जैसे वे सब महिलाएं, वे सब लड़कियां या दो से ज्यादा चिड़िया, तो उनके लिए ताहा का प्रयोग किया जाएगा। आगे है नपुंसकलिंग, जो मैंने आपको समझाया था, निर्जीव वस्तुएं जो अपना स्थान स्वयं नहीं बदल सकती। उनके लिए अगर किसी एक वस्तु के लिए हमें कोई शब्द प्रयोग में लाना हो तो हम कहेंगे तत्, यानी वह कौन, कोई निर्जीव वस्तु, एक। ते वे दो कौन, वे दो निर्जीव वस्तुएं। तानी वे सब निर्जीव वस्तुएं। इसमें कोई भी निर्जीव वस्तु आ सकती है, चाहे वो मेज है, कुर्सी है, पेन है। तो निर्जीव वस्तुओं के लिए यदि एक वचन का प्रयोग करना हो तो तत्, दो का प्रयोग करना हो तो ते, और 3 के लिए प्रयोग करना हो तो तानी। तो ये तो थे प्रथमः पुरुषः के रूप, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसके बाद आता है मध्यमः पुरुषः। मध्यमः पुरुषः मतलब पहले तो आ गया प्रथमा पुरुषः में वह, अब आएगा मध्यमः पुरुषः में तुम। तो एक वचन में आ गया त्वम, यानी तुम एक। द्विवचन में युवाम, यानी तुम दो, और बहुवचन में यूयम, यानी तुम सब। तो ये पंक्ति कौन सी थी, मध्यमः पुरुषः की। त्वम तुम एक, युवाम तुम दो, यूयम तुम सब। अब आता है उत्तमः पुरुषः। उत्तमः पुरुषः में एक वचन में सबसे पहले अहम अर्थात मैं, आवाम हम दो, और वयम हम सब। तो इस प्रकार यह कर्ता का चार्ट पूरा होता है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो प्रथम पुरुष है उसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, आप इन तीनों के लिए एक ही ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। इसे एक ही कॉलम में लिखेंगे और यहाँ नंबर 1 डालेंगे। फिर है दूसरा मध्यमः पुरुषः, इसके लिए आप नंबर 2 डालेंगे, और उत्तमः पुरुषः के लिए नंबर 3। ये नंबर मैं इसलिए डलवा रही हूं ताकि जब आप क्रिया का चार्ट बनाएं और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करें तो ये दोनों चार्ट जो हैं वो आप आपस में उनका तालमेल बिठा सकें और आसानी से कर्ता और क्रिया के चार्ट को सीख सकें। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप अभी क्रिया का चार्ट करेंगे। बच्चों, एक बात आपने इस चार्ट में ध्यान रखनी है, वह यह कि यह जो मैंने हिंदी में लिखा है, जैसे सह के लिए वह, तौ के लिए वे दो, ते के लिए वे सब,
तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। जब आप एग्जाम में इस चार्ट को लिखोगे या टेस्ट में ये आपको दिया जाएगा, तब आप ये वाली चीजें नहीं लिखोगे जो मैंने हिंदी में लिखी हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तब आप सिर्फ क्या लिखोगे, पहले तो वचन, फिर पुरुष और उसके बाद सह तौ ते, सा ते ता, तत् ते तानी, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। तो ये पूरा चार्ट इस तरह से चलेगा। प्रथम पुरुष पुल्लिंग के आगे ये वाली लाइन सह तौ ते, स्त्रीलिंग के आगे सा ते ताह, नपुंसक लिंग के आगे तत् ते तानी, मध्यमः पुरुषः त्वम युवाम यूयम और उत्तमः पुरुषः में अहम आवाम वयम। उस समय आप ये जो मैंने हिंदी में लिखा है इन चीजों को नहीं लिखेंगे। ये चार्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया। और जो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे इसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में या टेस्ट में ध्यान रखना है इन हिंदी में लिखे हुए शब्दों को ना लिखें। तो मैं इनके बिना भी आपको एक चार्ट लिख के दूंगी और आप वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अभी आपने कर्ता का चार्ट सीखा और जब आप इसको उत्तर पुस्तिका में लिखोगे तो इस बात का ध्यान आपने जरूर रखना है कि जब ये चार्ट आप लिखोगे तो इसके सामने वाला पेज जो है वो क्रिया का चार्ट लिखने के लिए आपको छोड़ना है, ताकि दोनों चार्ट आमने सामने आए। और जब आप वाक्य बनाना सीखोगे तो आपको इन दोनों चार्ट की मदद से वाक्य बनाने में आसानी होगी। इसलिए ध्यान रखें कि जब आप क्रिया का कर्ता का चार्ट लिखोगे तो उसके सामने आपको क्रिया का चार्ट भी लिखना है। इसलिए सामने वाला पेज खाली रखें। धन्यवाद।